नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, अभी कुछ दिन से एनसीईआरटी की क्लास नहीं चल रही थी हमारे चैनल पर। कक्षा 8 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। देखो, कक्षा 8 की कुछ क्लासेस मैंने अभी छोड़ी हैं क्योंकि वो अनइम्पोर्टेंट हैं, लेकिन नॉलेज उनकी भी होनी ज़रूरी है। वो मैं बाद में कराऊंगा क्योंकि अभी हम इम्पोर्टेंट क्लास को लेकर चल रहे हैं, उसके बाद उनको हम अब तक पहुंचाएंगे। ठीक है, आज उसी क्रम में आज का जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, भारत का भौतिक स्वरूप। आइए इस चैप्टर को हम बड़ी बारीकी से इस पर नज़र डालते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे उन पर एक अच्छी सी समझ विकसित करते हैं, है ना। देखो, आपको अपनी कॉपी में बड़ा बड़ा डाल लेना है भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक का मतलब आप समझ ही चुके होंगे। इसमें हम बात करने वाले हैं पठार और हिमालय के बारे में। भारत का भौतिक स्वरूप ये डाल लिया आपने। चलिए इसको मैं यहीं से आपको समझा देता हूँ। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला। आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला। उसके बाद हम इसमें देखेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हम देखेंगे इसमें ट्रांस हिमालय। उसके बाद हम इसमें देखेंगे महान या वृद्ध हिमालय। महान या वृद्ध हिमालय। महान या वृद्ध हिमालय। उसके बाद इसी क्रम में हम इसमें देखेंगे लघु हिमालय क्षेत्र। लघु हिमालय क्षेत्र। लघु हिमालय क्षेत्र क्या होते हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम इसमें देखेंगे शिवालिक हिमालय। उसके बाद हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें शिवालिक हिमालय। उसके बाद आता है इसमें नेपाल हिमालय, असम हिमालय। उसके बाद यहाँ पे आता है उत्तरी मैदान। इसी क्रम में यहाँ पे आता है आपका उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान में इसी क्रम में हम देखेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, ये आप देख पा रहे होंगे, जो यहाँ का विशाल मैदान है उत्तर भारत का, हम इसको देखेंगे। राइट, उत्तर भारत का विशाल मैदान। और जो पर्वत की बात कर रहा हूँ, हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में यहाँ की हम श्रेणियों की बात करेंगे। आप मैप में भी देख पा रहे होंगे मेरे पास में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। उत्तर भारत का विशाल मैदान हो गया। अब इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे प्रायद्वीप पठार। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप पठार के बाद हम इसमें भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ेंगे। चलिए, ये तो हो गई बात इनकी। अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको एक बेसिक सी नॉलेज देता हूँ। बेसिक सी नॉलेज बड़ी आसान भी है और बड़ी तजुर्बेकार भी है आपको। यानी आपने एक नाम सुना होगा, मतलब प्लेटों में कंपन। बस आपके मस्तिष्क में ये रहता है कि प्लेटों में कंपन, लेकिन प्लेटों में कंपन किसके कारण आता है, क्यों आता है, ये आपको नहीं पता है। आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अभिसारी। अभिसारी क्या होता है। सबसे पहले देखो, जब दो आपस में प्लेट एक दूसरे के पास आए, मतलब एक प्लेट ये खिसक के पास आ रही है, एक ये इसके पास आ रही है, जब दोनों आपस में पास आए, आस पास, तो ये क्या कहलाता है, अभिसारी कहलाता है। याद हो गया। चलिए नंबर 2 पे हम बात करते हैं अपसारी। ये अपसारी क्या होता है सर। देखो, जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत जा रही हों, यहाँ पे ये दोनों क्या कर रही हैं, विपरीत जा रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका अपसारी कहलाएगा। हो गया यार। चलिए तीसरी बात करते हैं हम रूपांतरित प्लेट क्या होता है। मान लीजिए कोई प्लेट इधर जा रही है, कोई प्लेट इधर की दिशा में विस्थापित हो रही है। ये क्या हो रही है, विस्थापित हो रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका रूपांतरित कहलाएगा। ये परिवर्तन हो रहा है तो रूपांतरित तो कहलाएगा ही। याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्रमुख प्लेट हमें देखने को मिलते हैं, जो इम्पोर्टेंट भी हैं, आइए उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। देखो, ये क्लास थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बोलते बोलते थोड़ी कैपेसिटी कम हो जाती है, इस वजह से मैं इसको बहुत छोटा रखूँगा। 10 मिनट के आसपास ये रहेगी। नेक्स्ट वीडियो कल हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, चलिए। जो प्रमुख प्लेट है,
प्रमुख प्लेट। प्रमुख प्लेट में सबसे पहले आपको डाल लेना है उत्तरी अमेरिका प्लेट। उत्तरी अमेरिका प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पर आपको डाल लेना है, नंबर 2 पर आपको डाल लेना है दक्षिण अमेरिका प्लेट। दक्षिण अमेरिका प्लेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पर आपका आता है प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 पे आपका आता है, नंबर 4 पे आपका आता है अफ्रीका प्लेट। नंबर 4 पर आपका आता है अफ्रीका प्लेट। और नंबर 5 पर आपका आता है, नंबर 5 पर आपका आता है इंडो ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। ठीक है, इतना याद रहेगा आप लोगों के। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक कथन है कि दो प्लेट हैं, इन दो प्लेटों के बीच क्या हो रहा है दोस्तों, इन दो प्लेटों के बीच टकराव हो रहा है। इस टकराव के कारण क्या हो रहा है, इस टकराव के कारण क्या हो रहा है, वलय पर्वत का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, वलय पर्वत का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, वलय पर्वत का निर्माण हो रहा है। मान लीजिए जब दो प्लेट आपस में एक दूसरी तरफ से खिसकेंगी तो उनसे क्या होगा, वलय पर्वत का निर्माण होगा। आइए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मतलब आप इस प्रकार पहाड़ों पर एक श्रृंखला देखते हैं ना, तो ये श्रृंखला क्या कहलाती है, वृहद श्रृंखला कहलाती है। पहला पॉइंट आपका क्लियर, ये श्रृंखला क्या कहलाती है आपकी, वृहद श्रृंखला कहलाती है, क्योंकि कोई इससे छोटी होती है कोई इससे ऊपर। और आपको पता है मतलब जो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र ऐसा होता, अगर आप थोड़ा मैप पर जाएंगे तो यहाँ का जो ये क्षेत्र होता है ना, ये ऐसा होता है, अगर मैं आपको बताऊँ तो बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा, मतलब देखो हिमाचल में मतलब ये आपको एक तरीके इस प्रकार के मतलब पठार देखने को मिलते हैं या पर्वत देखने को मिलते हैं, मतलब वो सीधी रेखा में स्थापित होते हैं। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, जो घाटी होते हैं ना वो एक सीधी रेखा में स्थापित, वो उससे ऊंची, वो उससे ऊंची, वो उससे ऊंची, है ना। और पहाड़ होता था, पहाड़ों जैसा एक मतलब इसमें शिखर होता है। देखो मैं आपको एक छोटे से मतलब सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, शिखर, उसके बाद क्या होगा इसमें घाटी, उसके बाद क्या होगा इसमें कटक। इस प्रकार मतलब ये एक अनुरूप इसमें सम्मिलित होते हैं, है ना। तो आज बस यहाँ तक ही हम रखेंगे पार्ट 1 वीडियो भारत का भौतिक स्वरूप। कल हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, हिमालय का निर्माण पढ़ेंगे। हिमालय के निर्माण के बाद अंतर्जन बल क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। पर्वत की दिशा पढ़ेंगे, पर्वत की दिशा पढ़ेंगे, हिमालय पढ़ेंगे, इससे निकलने वाली जो नदियाँ हैं, इसके कुछ प्रमुख शिखर हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कल हम लोग इन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपकी क्लास ली थी, है ना, वर्णमाला की हिंदी की, तो आप सभी समझ सकते हैं। तो आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप सभी कक्षाओं को कंटिन्यू देखते रहिए, है ना, और आप सभी को कक्षा अच्छी लग भी रही होंगी, ऐसी बात नहीं है, है ना। तो चलिए फिर विदाई लेता हूँ मैं आपसे, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।